हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स। स्टूडेंट, आज हम आपको प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर आधारित समथिंग 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्विज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्टूडेंट, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट, स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया है, नीले रंग का प्रकाश जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। स्टूडेंट, बैंगनी के बाद में जो प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग का ही अधिक होता है। उसका एक और कारण है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसमें नीले प्रकाश की मात्रा बैंगनी रंग के प्रकाश की मात्रा से कुछ अधिक होती है। इसके कारण भी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेले प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? स्टूडेंट, साइंटिस्ट रेले ने एक नियम दिया था कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लें। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट, इसका भी कारण प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। तो इसमें हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रॉन्ग आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए स्टूडेंट, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो स्टूडेंट, जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है उसका कारण है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, इसको चेक कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? स्टूडेंट, कोलाइडी कणों द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लिखा हुआ है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन डी। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खतरे के संकेत का लाल रंग के क्यों ही बनाए जाते हैं? यानी जो खतरे के संकेत होते हैं वो लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? उसका कारण होता है कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? स्टूडेंट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग काला दिखाई देता। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे सही कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समुद्र के पानी का नीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है? स्टूडेंट, जो प्रकाश होता है वो पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? स्टूडेंट, जो बादल होते हैं वो सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है, लिखा हुआ है सभी रंगों का समान रूप से प्रकीर्णन होता है, यही हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकीर्णन किस भौतिक मात्रा पर सबसे अधिक निर्भर करता है? तो जो स्टूडेंट हमारा प्रकाश होता है उसमें प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं कि हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रमन प्रभाव का संबंध किससे है? स्टूडेंट, जो रमन प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में भी तारे क्यों दिखाई दे सकते हैं? स्टूडेंट, उसका कारण ये है कि वायुमंडल और प्रकीर्णन की अनुपस्थिति रहती है अंतरिक्ष में, जिसके कारण हमें अंतरिक्ष से तारे दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? स्टूडेंट, दृश्य भाग का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस स्थिति में रेले प्रकीर्णन प्रभावी नहीं होता है? स्टूडेंट, जो रेले प्रकीर्णन होता है
उसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। देखिए लिखा हुआ है, जब कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा हो तो रेले प्रकीर्णन जो होता है वो प्रभावी नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण कोलाइडल विलयन कैसा मार्ग दिखाता है? स्टूडेंट, जो टिंडल प्रभाव होता है ना, उसके कारण जो कोलाइडल विलयन अपना प्रभाव दिखाता है वो चमकीला और ऐसा दिखाता है कि दिखाई भी दे सके, जिसको हम चमकीला और दृश्य कह सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण के मार्ग में धूल के कणों का चमकना किसका उदाहरण है? स्टूडेंट, जो अंधेरे में प्रकाश की किरणों के मार्ग में धूल कण आ जाते हैं, वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसका कारण होता है टिंडल प्रभाव। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकाश का नीला रंग दिखाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कण कौन से हैं? स्टूडेंट, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं, यही मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा के आकाश का रंग कैसा होता है? स्टूडेंट, ये पूछने का मतलब है कि चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो हम जानते हैं कि आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर यानी दोपहर होती है तो वह सफ़ेद रंग का क्यों दिखाई देता है? स्टूडेंट, जब सूर्य दोपहर में हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, उस टाइम पे जो प्रकाश होता है उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम हो पाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। स्टूडेंट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की दूरी पृथ्वी से अधिकतम होती है और दोपहर में कम से कम होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खतरे का के लाल संकेत के पीछे कौन सा सिद्धांत है? स्टूडेंट, जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम प्रकीर्णन। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकीर्णन किनमें से कौन सा कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है? स्टूडेंट, ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, दूध, साफ पानी, नमक का घोल, चीनी का घोल, इनमें से जो दूध होता है वो कोलाइडल विलयन दिखाता है, यानी जो कोलाइडल विलयन का कार्य करता है वो दूध करता है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा, दूध। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या पराबैंगनी किरणों का प्रकीर्णन होता है? बिल्कुल, पराबैंगनी किरणों का प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, दृश्य प्रकाश से भी अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वहाँ पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकीर्णन भी नहीं होता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वहाँ वायुमंडल विरल होने से प्रकीर्णन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोहरे में गाड़ी चलाते समय पीली लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टूडेंट, कोहरे में गाड़ी चलाते समय पीली लाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पीले प्रकाश का प्रकीर्णन नीले प्रकाश से कम होता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन शून्य होगा? स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन निर्वात में नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किन तरंगों में देखा जा सकता है? स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में देखा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल दृश्य प्रकाश, इसमें तो देखा ही जा सकता है, केवल ध्वनि तरंगें, इसमें भी प्रकीर्णन होता है, केवल पराबैंगनी, इसमें भी होता है, अर्थात सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें, अर्थात हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के अभाव में आकाश कैसा दिखेगा? स्टूडेंट, वायुमंडल में ओजोन परत के अभाव में आकाश का जो रंग होगा वो अधिक गहरा नीला दिखेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे देख लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सी घटना रमन प्रकीर्णन का उदाहरण है? स्टूडेंट, जो रमन प्रकीर्णन है वो किसका उदाहरण है? तो इसमें से हम ऑप्शन चेक करते हैं। दर्पण में चेहरा दिखना, नहीं। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों के अणुओं द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलना, स्टूडेंट यही हमारा ऑप्शन है सी, जिसमें ये कह रहा है कि पदार्थ के अणुओं द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदलना, यही हमें वैज्ञानिक रमन ने बताया था, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकीर्णन के कारण ही हमें
छाया वाले स्थानों पर भी रोशनी क्यों मिलती है? स्टूडेंट, जो छाया वाले स्थान होते हैं वहाँ पर रोशनी इसलिए मिलती है क्योंकि प्रकाश कणों द्वारा जो प्रकाश होता है वो चारों ओर फैल जाता है, यानी प्रकाश कणों द्वारा चारों दिशाओं में बिखर जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोलाइडल कणों का आकार प्रकीर्णन के लिए लगभग कितना होना चाहिए? स्टूडेंट, जो कोलाइडल कण होते हैं उनका आकार अगर 1 से 1000 नैनोमीटर तक है तो वो प्रकीर्णन के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या सभी गैसें प्रकाश का प्रकीर्णन समान रूप से करती हैं? नहीं, सभी गैसें समान रूप से प्रकीर्णन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसका कारण है कि अलग अलग आकार का प्रकीर्णन जो होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, यानी अलग अलग होता है। अर्थात हमारा ऑप्शन बी सही होगा। लिखा हुआ है नहीं, यह उनके आणविक आकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही जवाब, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जंगल के बितान यानी जो कैनोपी से प्रकाश की किरणों को नीचे आना क्या कहलाता है? जो जंगल में कैनोपी होती हैं उनसे जब प्रकाश नीचे आता है तो वो टिंडल प्रभाव के कारण आता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? स्टूडेंट, अगर सूर्य का प्रकाश एक वर्णी हरा होता तो आकाश कैसा दिखाई देता? जब सूर्य के प्रकाश का कलर एक ही होता है तो वही रंग दिखाई देगा। अर्थात अगर सूर्य का प्रकाश हरा ही होता तो हमें आकाश का रंग भी हरा ही दिखाई देता है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये किसने सिद्ध किया था? स्टूडेंट, ये सबसे पहले वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया था कि सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियो तरंगों का प्रकीर्णन मुख्य रूप से कहाँ होता है? स्टूडेंट, जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका प्रकीर्णन मुख्य रूप से आयन मंडल में होता है, तो इस जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रात में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है? स्टूडेंट, रात में प्रकाश का प्रकीर्णन तभी संभव है जब हमारा प्रकीर्णन हो सके, अर्थात ऑप्शन सी को चेक करते हैं। हाँ, चंद्रमा के प्रकाश का कृत्रिम प्रकाश से। बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही हो तभी प्रकीर्णन होगा। यहाँ पे लिख रहा है कि हाँ, चंद्रमा के प्रकाश का या कृत्रिम प्रकाश से प्रकीर्णन हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? स्टूडेंट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उस पर सबसे बड़ी घटना जो है वो सीवी रमन ने खोजी थी, जिसमें अणुओं का सिद्धांत भी दिखाया था कि अणुओं के आकार के आधार पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो वैज्ञानिक रमन यानी सीवी रमन हमारा ऑप्शन सही होगा, डी। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से हमने अपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।